हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है, जैसे भेल के एग्ज़ाम की हम तैयारी करवा रहे हैं और टर्नर ट्रेड का हम कंटिन्यू क्लास करवाते हैं। टर्नर ट्रेड की तैयारी और टर्नर ट्रेड में जो जैसे कैप्शन और टर्रेट लेते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लेथ मशीन का जो एक टॉपिक है आपका सिलेबस में, उसमें से टर्नर और कैप्शन और टर्रेट लेथ के बारे में आज के पूरा क्लास हम आपको सॉल्व करके देंगे, जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। स्टार्ट करके आज का जो हमारा क्लास है, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ। कैप्स्टन और टर्रेट लेथ का मुख्य एडवांटेज क्या है उपयोग करने का, क्यों हम कैप्स्टन और टर्रेट का मतलब कैप्स्टन और टर्रेट का उपयोग क्यों करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है जिस वजह से हम कैप्स्टन और टर्रेट का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लो पावर कंजम्पशन, मतलब इसमें बिजली की खपत कम होती है। दूसरा मैनुअल टूल चेंजिंग, मतलब इसमें हाथों से टूल बदलना होता है। तीसरा मल्टीपल टूल ऑपरेशन विदाउट रीसेटिंग, मतलब मल्टीपल टूल बिना रीसेट किए काम करते हैं। या फिर चौथा ओनली फॉर वन टाइम यूज, मतलब सिर्फ एक बार के लिए उपयोग होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कैप्स्टन और टर्रेट जो होते हैं, इसका मेन में फायदा क्या है, बड़ा फायदा क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल टूल ऑपरेशन विदाउट रीसेटिंग, मतलब हम मल्टीपल टूल्स बिना रीसेट किए इसमें काम कर सकते हैं इसके सहायता से। तो ये सबसे इसका एडवांटेज है कैप्स्टन और टर्रेट का। मल्टीपल टूल ऑपरेशन विदाउट रीसेटिंग, मतलब इसमें कोई सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है मल्टीपल टूल ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टर्रेट हेड। टर्रेट हेड का जो टर्रेट में जो हेड होता है, टर्रेट हेड का फंक्शन मतलब कार्य क्या होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्ड ओनली वन टूल, मतलब केवल एक टूल को पकड़ना। दूसरा होल्ड एंड इंडेक्स मल्टीपल टूल्स, मतलब मल्टीपल टूल्स को पकड़ना और इंडेक्स करना। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल कूलेंट फ्लो, मतलब कूलेंट के फ्लो को कंट्रोल करना। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा है कि टरेट हेड, टरेट लेथ मशीन में टरेट हेड होता है, तो उस टरेट हेड का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होल्ड एंड इंडेक्स मल्टीपल टूल्स। टरेट हेड जो होता है, टरेट हेड में हम मल्टीपल टूल्स को सेट कर सकते हैं और उसे इंडेक्स कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए जो हमारा टरेट हेड होता है वो हेक्सागोनल आकार के होता है, 6 टूल हम उसमें एट ए टाइम सेट कर सकते हैं और वो डायरेक्टली इंडेक्स होता है। मतलब काम अगर हो गया, मतलब एक टूल्स का काम हो गया, तो उसे डायरेक्ट हम इंडेक्स की के सहायता से दूसरे टूल को कुछ ही सेकंडों में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ आर मेनली यूज्ड फॉर। कैप्स्टन और टर्रेट का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आईटीआई में आपने पढ़े होंगे, तो आईटीआई में सिर्फ थोड़ा सा, अगर जिस आईटीआई में पढ़ाया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत सिर्फ थ्योरी का आपको पढ़ाया जाएगा और ज़्यादा और कभी प्रैक्टिकल किया नहीं जाता है आईटीआई में। कैप्स्टन और टर्रेट लेथ के ऊपर कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैप्स्टन और टर्रेट का मुख्य उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिपेयरिंग वर्क के लिए। दूसरा ऑन ऑफ जॉब, मतलब एक बार के काम के लिए। तीसरा मास एंड बैच प्रोडक्शन, मतलब मास और बैच प्रोडक्शन के लिए। और चौथा मिलिंग ऑपरेशन के लिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि कैप्स्टन और टर्रेट मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होते हैं। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मास और बैच प्रोडक्शन के लिए। जो मास प्रोडक्शन होता है, जैसे मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जो उत्पन्न होते हैं उत्पादन के लिए, एक ही जैसे एक ही आकार के बहुत सारे जॉब को बनाते हैं, जिसे कहा जाता है बैच प्रोडक्शन या फिर मास प्रोडक्शन। तो ऐसे कामों के लिए कैप्स्टन और टर्रेट लेथ का उपयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैप्स्टन लेथ द टर्रेट इज माउंटेड ऑन। कैप्स्टन लेथ में टर्रेट कहाँ पर माउंट होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन सैडल पर। दूसरा ऑन अ रैम, स्लाइडिंग 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 स्लाइड, रैम या फिर स्लाइडिंग स्लाइड पर। तीसरा ऑन अ कंपाउंड रेस्ट, मतलब कंपाउंड रेस्ट पर या फिर टेलेस्टॉक पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें कैप्स्टन लेथ में टर्रेट कहाँ पर माउंट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑन अ रैम, मतलब रैम के ऊपर या फिर जिसे कहा जाता है स्लाइडिंग स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ। कैप्स्टन और टर्रेट लेथ के बीच में क्या मुख्य अंतर है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। बहुत बार थ्योरेटिकल में भी है, जब आपका अभी तो एमसीक्यू है, लेकिन जब हमारा राइटिंग एग्जाम होता था तो उस समय एक कॉमन क्वेश्चन आता था कि कैप्स्टन और टर्रेट लेथ के बीच में मुख्य अंतर क्या है। ये वाला क्वेश्चन कॉमन होता था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टाइप्स ऑफ चक, मतलब चक का प्रकार। दूसरा टर्रेट टर्रेट माउंटिंग एंड मूवमेंट, मतलब टर्रेट की माउंटिंग और मूवमेंट।
तीसरा पावर सप्लाई और चौथा ऑप्शन है टेलस्टॉक डिजाइन। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हमें कैप्स्टन और टर्रेट लेथ में मुख्य अंतर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टर्रेट माउंटिंग एंड मूवमेंट। मतलब टर्रेट की जो माउंटिंग होती है और उसकी जो मूवमेंट होती है यही फर्क होता है कैप्स्टन और टर्रेट लेथ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ टर्रेट लेथ इंडेक्स द टूल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टर्रेट लेथ में कौन सा पार्ट टूल्स को इंडेक्स करता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा ऑप्शन है चक, तीसरा ऑप्शन है टर्रेट हेड, चौथा ऑप्शन है टेलस्टॉक। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हमें टर्रेट लेथ में कौन सा पार्ट टूल्स को इंडेक्स करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टर्रेट हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन इज सुटेबल फॉर लार्जर एंड हेवियर कंपोनेंट्स। बड़े और भारी कंपोनेंट के लिए कौन सी मशीन उपयुक्त होते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैप्स्टन लेथ, दूसरा बेंच लेथ, तीसरा टर्रेट लेथ, चौथा इंजन लेथ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें बड़े और भारी कंपोनेंट्स के लिए कौन सी मशीन उपयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टर्रेट लेथ। बड़े मतलब बड़े आकार का और भारी कंपोनेंट के लिए टर्रेट मशीन का उपयोग किया जाता है और जो छोटे आकार का लाइट वर्क होते हैं उसके लिए कैप्स्टन लेथ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फेसेस डोज अ टाइपिकल टर्रेट हेड हैव। टर्रेट हेड के लिए कितने फेसेस होते हैं, एक सामान्य टर्रेट हेड में कितने फेस होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 6, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि एक सामान्य टर्रेट हेड में कितने फेसेस होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। जो टर्रेट हेड होता है वो उसमें 6 हेक्सागोनल होते हैं। वो हेक्सागोनल मतलब 6 साइड वाला होते हैं, उसमें 6 टूल हम एट ए टाइम सेट कर सकते हैं। तो जो हमारा टर्रेट हेड होता है वो इंडेक्स किंग होता है। 6 टूलों को अगर हमें चेंज करते रहना तो इंडेक्स किंग की वजह से वो कुछ ही सेकंड के अंदर हम दूसरे टूल को सेट कर सकते हैं, डायरेक्टली सेंटर पे सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज नॉट रिक्वायर इन कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ। कैप्स्टन और टर्रेट लेथ में इनमें से क्या जरूरी नहीं है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कूलेंट सिस्टम, दूसरा चक जॉस, तीसरा फ्रीक्वेंट टूल सेटिंग इन नॉट नीडेड मतलब बार बार टूल सेटिंग करने की जरूरत नहीं, और फिर चौथा स्पिंडल ड्राइव। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैप्स्टन और टर्रेट लेथ में इनमें से क्या जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंट टूल सेटिंग इज नॉट नीडेड। मतलब बार बार टूल को सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो टर्रेट हेड होता है इसमें हम एट ए टाइम 6 टूल को सेट करके रख सकते हैं, इसलिए जिस वजह से बार बार इसमें कटिंग टूल को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म ऑन कैप्स्टन और टर्रेट लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन कैप्स्टन और टर्रेट लेथ पर नहीं किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्निंग, दूसरा मिलिंग, तीसरा ड्रिलिंग और चौथा ऑप्शन है रिमिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नीचे दिए गए में से कौन सा ऑपरेशन कैप्स्टन और टर्रेट लेथ पर नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल आर टर्रेट टूल्स इंडेक्स। मतलब टर्रेट टूल्स को कितने एंगल पर इंडेक्स किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टर्रेट टूल्स को कितने एंगल पर इंडेक्स करता है। जैसे मैंने बताया था जो हमारा इंडेक्स हेड होता है, टर्रेट हेड होता है, वो 60 हेक्सागोनल शेप में बना होता है, उसमें 6 टूल हम एट ए टाइम सेट कर सकते हैं और उसको इंडेक्स किंग की सहायता से कटिंग टूल को रोटेट करके कटिंग टूल को सेट करते हैं। तो वो उस समय कितने डिग्री में सेट होता है वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइपिकल शेप ऑफ टर्रेट हेड। टर्रेट हेड का सामान्य आकार कैसा होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलर, तीसरा ऑप्शन है हेक्सागोनल और चौथा ऑप्शन है ट्राइंगुलर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टर्रेट हेड का सामान्य आकार क्या होता है। जैसे मैंने इसके पहले भी समझाकर बताया था टर्रेट हेड के बारे में, तो इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि टर्रेट हेड का सामान्य आकार कैसा होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेक्सागोनल। मतलब षटकोणीय होती है जो हमारा टर्रेट हेड होता है, 6 हेक्सागोनल जो 6 साइड वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डोज द टूल चेंज इन टर्रेट हेड। टर्रेट हेड में टूल को कैसे बदला जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन मैनुअली, दूसरा ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, तीसरा हाइड्रोलिक और चौथा न्यूमेटिक। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि टर्रेट लेथ में टूल को कैसे बदला जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग के सहायता से। क्वेश्चन,
विच पार्ट ऑफ अ कैप्स्टन लेथ मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड? कैप्स्टन लेथ का कौन सा भाग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव होता है, मतलब आगे पीछे चलता है? इसके पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है टेलेस्टॉक, चौथा ऑप्शन है टूल पोस्ट। तो जो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि कैप्स्टन लेथ का कौन सा भाग आगे पीछे चलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैम। जिस तरीके से हम, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारा कन्वेंशनल लेथ होते हैं नॉर्मली, उसमें जैसे हमारा जो हमारा हम सैड कैरेज को मूव करते हैं, उसी तरह से जो हमारा कैप्स्टन लेथ होता है उसके ऊपर जो रैम होता है, रैम आगे पीछे मूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टर्रेट लेथ? निम्नलिखित में से कौन सा टर्रेट लेथ का कार्य नहीं है? इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्निंग, दूसरा ऑप्शन है मिलिंग, तीसरा ऑप्शन है ड्रिलिंग और चौथा ऑप्शन है थ्रेड कटिंग। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्रेट लेथ का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिलिंग। मिलिंग ऑपरेशन हम टर्रेट लेथ मशीन के ऊपर नहीं कर सकते हैं, या फिर कैप्स्टन लेथ के ऊपर भी हम मिलिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी के तीन जो ऑपरेशन दिया है, टर्निंग, ड्रिलिंग और थ्रेड कटिंग, ये तीनों ऑपरेशन लेथ मशीन के ऊपर कर सकते हैं, टर्रेट लेथ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन इज बेस्ट सुइटेड फॉर हैवी एंड लार्ज कंपोनेंट? कौन सी मशीन भारी और बड़े पार्ट्स के लिए उपयुक्त होते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है कैप्स्टन लेथ, दूसरा बेंच लेथ, तीसरा टर्रेट लेथ और चौथा ऑप्शन है सीएनसी लेथ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सी मशीन भारी और बड़े पार्ट्स के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी टर्रेट लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रैम इन कैप्स्टन लेथ? कैप्स्टन लेथ में रैम का कार्य क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल होल्डिंग, मतलब कटिंग टूल को पकड़ना, दूसरा रोटेटिंग द वर्क, मतलब वर्क जॉब को घुमाना, तीसरा मूविंग द टरेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब टरेट को आगे और पीछे चलाना, और चौथा ऑप्शन है कटिंग ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि कैप्स्टन लेथ में रैम का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूविंग द टरेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब टरेट को आगे और पीछे चलाने का काम कौन करता है? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इज आइडियल फॉर कैप्स्टन और टरेट लेथ? कैप्स्टन और टरेट लेथ में किस प्रकार के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? इसके लिए पहला ऑप्शन है मास प्रोडक्शन के लिए, या फिर दूसरा एक ही जॉब के लिए, मतलब एक ही कार्य के लिए, तीसरा मिलिंग ऑपरेशन के लिए, चौथा शीट कटिंग के लिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि कैप्स्टन और टर्रेट लेथ किस प्रकार के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मास प्रोडक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं कैप्स्टन और टर्रेट लेथ मशीन का उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ फीड इज प्रोवाइडेड इन अ कैप्स्टन लेथ? कैप्स्टन लेथ में किस प्रकार की फीड दी जाती है? इसके लिए पहला ऑप्शन है मैनुअल फीड, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक फीड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिक फीड और चौथा ऑप्शन है वाइब्रेटिंग फीड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट टाइप्स ऑफ फीड इज प्रोवाइडेड इन अ कैप्स्टन लेथ? कैप्स्टन लेथ में किस प्रकार की फीड दी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक फीड। कैप्स्टन और टर्रेट लेथ में हम ऑटोमेटिक फीड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू टर्रेट लेथ, कैप्स्टन लेथ इज मेनली यूज्ड फॉर? टर्रेट लेथ की तुलना में कैप्स्टन लेथ का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? अभी जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि टर्रेट लेथ की तुलना में, अगर टर्रेट और कैप्स्टन और टर्रेट लेथ में हम तुलना करें, तो टर्रेट लेथ की तुलना में कैप्स्टन लेथ का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन हैवी ड्यूटी वर्क, मतलब भारी कामों के लिए, दूसरा स्मॉल बैच प्रोडक्शन, मतलब छोटे बैच प्रोडक्शन के लिए, तीसरा मिलिंग ऑपरेशन के लिए, या फिर चौथा ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, टर्रेट लेथ की तुलना में कैप्स्टन लेथ का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्मॉल बैच प्रोडक्शन के लिए। जो हमारा कैप्स्टन लेथ होता है, कैप्स्टन लेथ में सबसे, मतलब छोटे आकार का जॉब का ही उपयोग, छोटे आकार के जॉब को बनाने के लिए ही कैप्स्टन लेथ का उपयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्रेट लेथ में वर्कपीस को होल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस कौन सा होता है? विच डिवाइस इज मोस्ट यूज टू होल्ड द वर्कपीस इन टर्रेट लेथ? इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलेस्टॉक, दूसरा ऑप्शन है चक, तीसरा ऑप्शन है कॉलेट चक, चौथा ऑप्शन है फेस प्लेट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टर्रेट लेथ में जॉब को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला डिवाइस कौन सा होता है, मतलब टर्रेट लेथ में हम किसके किसके सहायता से जॉब को पकड़ते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हम सेंटर लेथ की बात करें, तो सेंटर लेथ में सबसे ज़्यादा जॉब चक के ऊपर ही पकड़ा जाता है।
तो उसी तरह से टर्रेट लेथ में जॉब को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा कौन से डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स्टन लेथ का रैम किस पर चलता है? ऑन व्हाट डोज द रैम ऑफ अ कैप्स्टन लेथ स्लाइड? तो क्वेश्चन में जो हमें पूछा कि कैप्स्टन लेथ का रैम किस पर चलता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड वेज, मतलब बेड के ऊपर, दूसरा क्रॉस स्लाइड पर, तीसरा गाइड वेज पर, या फिर चौथा टेलीस्टेप पर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा कि कैप्स्टन लेथ का रैम किस पर चलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाइड वेज। गाइड वेज के ऊपर कैप्स्टन लेथ मशीन का जो रैम होता है वो रैम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरेट लेथ में टूल चेंज करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ चेंजिंग टूल इन टरेट लेथ? इसके लिए पहला ऑप्शन बाय हैंड, मतलब हाथों के द्वारा, दूसरा ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग के द्वारा, तीसरा हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा, या फिर चौथा न्यूमेटिक सिस्टम के द्वारा। तो हमारा ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि टरेट लेथ पे टूल चेंज करने का तरीका क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग। ये वाला क्वेश्चन इस क्लास में एक बार पहले भी रिपीटेड हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टरेट लेथ के टूलिंग के लिए टरेट हेड का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द टाइपिकल शेप ऑफ द टरेट हेड इन अ टरेट लेथ? मतलब जो टरेट लेथ मशीन का जो टरेट लेथ मशीन में जो कटिंग टूल को हम होल्ड करते हैं, कटिंग टूल को होल्ड करते हैं टरेट हेड पर, टरेट लेथ मशीन पर, तो उस समय जो टरेट हेड होता है, तो टरेट हेड का आकार किस प्रकार से होता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है चौकोन होता है, दूसरा गोलाकार, तीसरा षटकोनी, या फिर चौथा त्रिकोणी। तो क्वेश्चन में जो हमें पूछा है टरेट लेथ मशीन में टरेट हेड का आकार कैसा होता है, तो आकार होता है हेक्सागोनल, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स्टन लेथ और टरेट लेथ में कौन सा काम आसानी से किया जा सकता है? विच वर्क कैन बी डन इजीली ऑन बोथ कैप्स्टन और टरेट लेथ? इसका पहला ऑप्शन हैवी मशीनिंग, मतलब भारी मशीनिंग, दूसरा रिपीटेटिव बैच प्रोडक्शन, मतलब बार बार होने वाला बैच प्रोडक्शन, दूसरा लार्ज डायमीटर टर्निंग, मतलब बड़े बैच की टर्निंग के लिए, चौथा मिलिंग ऑपरेशन के लिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कैप्स्टन और टरेट लेथ में कौन सा काम हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेटिव बैच प्रोडक्शन, मतलब जो एक ही आकार के जॉब को बार बार बनाना पड़ता है, तो वैसे उस टाइप्स के जॉब को बनाने के लिए कैप्स्टन और टरेट लेथ में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स्टन लेथ का रैम मूवमेंट किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाउ इज द रैम मूवमेंट ऑफ कैप्स्टन लेथ कंट्रोल्ड? जो रैम मूवमेंट होता है कैप्स्टन लेथ मशीन का, वो किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं हम? इसके लिए पहला ऑप्शन मैनुअली, मतलब हाथों द्वारा, दूसरा पावर ऑपरेटेड, तीसरा हाइड्रोलिक, चौथा न्यूमेटिक। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कैप्स्टन लेथ का रैम मूवमेंट किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑपरेटेड, मतलब पावर ऑपरेटेड के द्वारा जो हमारा कैप्स्टन लेथ मशीन का रैम होता है उसे हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स्टन लेथ में सैडल किस दिशा में चलता है? क्वेश्चन में जो पूछा है कि इन विच डायरेक्शन डोज द सैडल मूवमेंट इन अ कैप्स्टन लेथ? कैप्स्टन लेथ मशीन में जो सैडल होता है वो कौन से डायरेक्शन में चलता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दूसरा क्रॉस वाइज डायरेक्शन, तीसरा वर्टिकल डायरेक्शन, और चौथा सर्कुलर डायरेक्शन। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कैप्स्टन लेथ मशीन में सैडल किस दिशा में चलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉसवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरेट लेथ के लिए सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल जॉब फॉर टरेट लेथ? टरेट लेथ में हम, मतलब जैसे टरेट लेथ के लिए सबसे उपयुक्त कार्य, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे उपयुक्त कार्य कौन सा है, इसके लिए पहला ऑप्शन है लार्ज एंड हैवी वर्क पीस, मतलब बड़े और भारी वर्क पीस, दूसरा स्मॉल एंड लाइट वर्क पीस, मतलब छोटे और हल्के का वर्क पीस, तीसरा मिलिंग ऑपरेशन, चौथा ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा था कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल जॉब फॉर टरेट लेथ? टरेट लेथ के लिए सबसे सुटेबल जॉब कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लार्ज एंड हैवी वर्कपीस, मतलब बड़े और भारी वर्कपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स्टन लेथ में काम की गति कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल द फीड रेट इन अ कैप्स्टन लेथ? कैप्स्टन लेथ में जो फीड रेट होता है, फीड रेट को कौन कंट्रोल करता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑपरेटर, दूसरा ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म, तीसरा टेलस्टॉक, चौथा टूल टरेट हेड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो कैप्स्टन लेथ में जो हमारा फीड रेट होता है, फीड रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म। ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म के सहायता से हमारा जो
फीड रेट होता है, फीड रेट को कंट्रोल करते हैं हम कैप्स्टन लेथ पर। क्वेश्चन, टरेट लेथ की तुलना में कैप्स्टन लेथ का काम किस प्रकार का होता है? कंपेयर टू टरेट लेथ, कैप्स्टन लेथ इज मेनली यूज्ड फॉर। इसके लिए पहला ऑप्शन है हैवी ड्यूटी वर्क, मतलब भारी कामों के लिए। दूसरा छोटे बैच प्रोडक्शन के लिए। तीसरा मिलिंग ऑपरेशन के लिए। और चौथा ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि डायरेक्ट लेथ की तुलना में कैप्स्टन लेथ का काम किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल बैच प्रोडक्शन, मतलब छोटे बैच प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था टर्नर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू का क्लास नंबर 32 का, जो टॉपिक वाइज हम क्लास करवा रहे थे, टॉपिक का नाम है कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ एमसीक्यू, जिसमें हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। अगर जितने भी हमारा क्लास हुआ है 32 क्लास थ्योरी के, डब्ल्यूएस के 5 क्लास हो चुके हैं, और जो हमारा ईडी के क्लास है 17 क्लास हो चुकी है। जितने भी क्लास हो चुके हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो मेरे सभी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहाँ से ज्वाइन होकर मैसेज करोगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आपको पूरे कोर्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए फुल एक्सेस, तो उसमें भी आप हमारे पास पेड वर्जन का भी ऑप्शन है, जो आप चूज़ कर सकते हो। उसके लिए भी व्हाट्सएप का ग्रुप दिया, उसमें से ज्वाइन होकर मैसेज करोगे तो हम मेरे से बात कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ।